अस्सलाम वालेकुम ज़हीन लगारी मुखातिब नाज़रीन कराम, सैयद इकरारुल हसन साहब 21 साल सहाफ़त का तजर्बा है और अब सहाफ़त को खैर बात कह चुके हैं और सियासत में कदम रखा है। तो मेरा शायद पहला या दूसरा इंटरव्यू है, इनसे बातचीत हो रही है। हम मुख्तलिफ सियासतदानों से बातचीत करते रहते हैं, मुख्तलिफ सियासतदानों के इंटरव्यूज़ करते हैं, हमें धमकियाँ भी मिलती हैं, हमें पैसों की भी ऑफ़र होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये अगर कोई साफ़ी ये कहता है कि किसी को पैसे की ऑफ़र नहीं होती या धमकियाँ नहीं मिलती तो ये गलत है। मेरे ख्याल से जो थोड़ा बहुत करता है इस चीज़ में, सियासत में इंटरव्यूज़ वगैरह ये चीज़ें होती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं इकरार भाई जवाद भाई की तरह जो है हमसे खफा भी नहीं होंगे और उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे महज़ब तरीके से हम कभी वायदा करेंगे। सर मेरा तो उनसे नहीं हुआ लेकिन दिखा है। सर थोड़ा सा सहाफ़त पे हम कर लेते हैं और उसके बाद हम जो आपकी सियासत शुरू हुई है हम डिस्कशन करेंगे। सर मैं ये क्वेश्चन करूँगा आपसे सबसे पहले कि सहाफ़त में क्या खोया क्या पाया? मुझे लगता है सभी अल्लाह की मेहरबानी से सब हासिल ही हुआ। खोने वाली तो कोई बात नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी है। मैंने अपने वीलॉग में भी ये कहा कि छोटे से गांव से उठ के, टाट वाले स्कूल से उठ के हम आए और फिर अल्लाह ने रिकग्निशन भी दी, लोगों ने प्यार भी किया, लोगों ने दुआएं भी दी। तनकीद भी आज होती है तो मैं उसको अपना असासा समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है वो आपको अल्टीमेटली आगे बढ़ने का हौसला देती है। दुनिया में कोई भी लगारी साहब कोई ऐसी तहरीक या कोई ऐसी शख्सियत जिसे अल्लाह ने कामयाबी और इज़्ज़त दी हो ऐसी नहीं है कि जिसने शुरू में तनकीद या क्रिटिसिज्म या इल्ज़ामात बर्दाश्त ना किए हों। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि सहाफ़त ने अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हासिल हुआ। मैंने कुछ गवाया नहीं। नाम, माशी तौर पर, रिश्तों में, दोस्त अहबाब के हवाले से, पहचान, शनाख्त, इज़्ज़त, मोहब्बत, दुआएं, प्यार, सब अल्लाह की मेहरबानी से जो भी है मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव था। सर सरेआम किया आपने, जितना मुश्किल वक्त चीज़ें आपने देखी हैं, कभी कोई ऐसा प्रोग्राम जो आपने अभी तक जो है ऑनियर ना किया हो या जी हाँ। कितने प्रोग्राम? मैंने मुतअद्दिद मरतबा बताया, 2 प्रोग्राम जो मुझे हैं, 2 प्रोग्राम। इसके अलावा मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी धमकी से या किसी लालच से या किसी खौफ से कोई प्रोग्राम हमने दो नहीं किए, 2 नशर नहीं किए हमने। उसकी बता देता हूँ तफसील उसकी भी। वो एक प्रोग्राम था जो हमने कोविड के ज़माने में किया था। एक अस्पताल था सिविल एविएशन का कराची में और वो फेक सर्टिफिकेट्स बना के दे रहा था वैक्सीनेशन के, जाली सर्टिफिकेट। तो हमने वो किया, पकड़ लिया, वो सब हो गया। तो उसके बाद मुख्तलिफ इदारों ने और लोगों ने रब्ता किया मैनेजमेंट से और उनसे ये कहा कि चूँकि ये उस वक्त रेड जोन में चल रहा था, ट्रेवलिंग की पाबंदियां लग रही थी मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर, जहाँ कोविड बढ़ जाता था उसको बिल्कुल बैन कर देते थे, इस तरह की चीज़ें थी। तो उन्होंने कहा कि अगर ये प्रोग्राम चलेगा और खबर इंटरनेशनल मीडिया में अगर आई कि पाकिस्तान में फेक सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं वैक्सीनेशन के जिनकी बुनियाद पर ट्रेवल अलाउ था, तो फिर ये होगा कि शायद पाकिस्तान पर और पाबंदियां लग जाएं। पाकिस्तान के लिए आपने ये मैनेजमेंट ने फैसला किया, सिंपल दैट के पाकिस्तान के लिए मैनेजमेंट ने फैसला किया और मैंने उसमें दूसरा हमारा, मैं अभी भी तफसील में नहीं जाऊंगा, वो यहाँ इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक एनक्लेव की सिक्योरिटी से मुतालिक एक प्रोग्राम था। उस पर भी मैनेजमेंट से जिन शख्सियात ने बात की यही कहा कि इससे ज़ाहिर अल्टीमेटली डिप्लोमेटिक एनक्लेव के हवाले से बहुत सारे सवालात उठेंगे। तो ये मैनेजमेंट ने फैसला किया और मैं भी उसमें रज़ामंद था। ज़ाहिर अब सहाफ़त सर आपने सरेआम जब शुरू किया उस टाइम सरेआम बल्कि शुरू था जब 9 मई हुआ, आपका सरेआम चल रहा था, लोग अगवा हुए, मुतअद्दिद आपने भी सुनी होगी खबर, उसको घर से उठा लिया, उसको घर से उठा लिया। कोई एक किसी पर आपने रेड की हो कि यार इसको क्यों अगवा किया है? अच्छा, इसका क्या कसूर है? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए 2 चीज़ें होती हैं अलगारी साहब, आप जब दिलेरी है ना तो वो आपकी पर्सनल कैपेसिटी में होती है। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि जो इदारे या चैनल्स होते हैं ना उनसे आपको और मुझे बहादुरी की तवक्को नहीं करनी चाहिए। इसलिए इदारे गलत भी हो सकते हैं। सुन तो लीजिए, मैं अर्ज कर देता हूँ। उसमें होता है कि हर इदारे, हर चैनल से 5, 7, 6, 8, 10 हज़ार लोगों का रिस्क चूल्हा वाबस्ता होता है और वो ज़ाहिर एक बिजनेस के तौर पे चल रहे होते हैं पाकिस्तान के। आपको लगता है ये इनके कि अगर आप ये करते तो चैनल बंद हो सकता था या प्रोग्राम बंद हो सकता था? उस वक्त आप सब जानते हैं ना कितना ज़ेर एताब था मीडिया, आज भी है अनफॉर्चुनेटली। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लगारी साहब, ये आप भी इस बात के गवाह हैं, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन, कोई तहरीक इंसाफ का हामी यूट्यूबर, कोई जर्नलिस्ट जिसका मामला मेरे इल्म में आया, मैं अवेलेबल था, दस्तयाब था, मैंने सड़कों पर भी उनके लिए एहतजाज किया, ठीक है, मैंने अमली तौर पर भी उनके लिए आवाज बुलंद की, मैंने ट्वीट्स भी की, मैंने व्लॉग्स भी किए, जो मेरी पर्सनल कैपेसिटी है। मुझसे उसके जरूर सवाल कीजिए। लोगों की चार दीवारियों के तकद्दुस, खवातीन किए गए, उस्मान सेलेक्ट किया गया। आलिया हमजा साहिबा के घर मैं आपको बताऊं कि उनकी बेटी के सामने पिस्तौल रखकर उनको जो है मैंने हर इस तरह के वाक़े पर, आप मुझे स्पेसिफिकली पूछेंगे ना कि फलां पर किया था या नहीं किया था, इन जनरल मैंने
सनम जावेद के हक में भी ट्वीट्स की और वीडियोस बनाई, मैंने फलक जावेद के हक में भी ट्वीट्स की वीडियोस बनाई, तैयबा राजा साहिबा, यास्मीन राशिद साहिबा, सरफराज साहब, एजाज चौधरी साहब, यानी उसूली तौर पर जो सरेआम में आपने किया वो तो नहीं किया ना कि भाई ये गलत है, उसकी भी मैंने वजाहत आपसे उसके लिए यानी कि इकरार हुसैन साहब भी इस चीज से खौफजदा थे? नहीं यार, खौफजदा होता तो मैं ट्वीट ना करता ना, मैं अपना वीलॉग ना करता ना, मैं तो कह रहा हूँ देखें एक इदारे की और चैनल की पॉलिसी। इन्वेस्टिगेट तो नहीं किया ना आपने कि कौन ले गया, कैसे ले गया, क्यों ले गया? आवाज, हाँ 25 दिन खवातीन का पता ही नहीं था किधर थी। उसमें मैंने जितनी आवाज में बुलंद कर सकता था मैंने उससे बढ़कर करने की कोशिश की अल्टीमेटली। आप मुतमईन हैं इससे? आपका ज़मीन मैं 1,000,000% मैं रात बड़े इत्मीनान से सोता हूं। मैंने जिस ज्यादती और नाइंसाफी को देखा, जिस प्लेटफॉर्म पर मैं उसके हवाले से बात कर सकता था, अल्लाह जानता है मैंने पूरी दयानतदारी से, ये सोचिए बगैर कि मेरा सियासी मुखालिफ है या कोई नजरियाती मुखालिफ है या फिर मेरी बनती है या नहीं बनती, मैंने पूरी दयानतदारी के साथ बात भी की जिस हद तक मुमकिन था मैं साथ खड़ा हूं। देखिए आप इमरान रियाज खान पे इल्जाम लगाते हैं कि वो डॉलर कमाते हैं, सदीक जान साहब डॉलर कमाते हैं, तो आपने भी तो पैसे बचाने के खौफ से आपने ये प्रोग्राम नहीं किए। पैसे बचाने के खौफ से नहीं किया। देखिए आज किसी आपकी बात, लेकिन मैंने अगर पैसे का मामला होता तो मैंने नौकरी कुर्बानी दे दी ना अभी रिसेंटली। ये तो आप देना सर, ये तो किसी और के लिए, ये तो आपने अपने सियासी दिमाग में नहीं। या तो मेरी गुजारिश सुने ना, या तो मैं बात ही ना कर रहा होता ना इन मौजूदात के ऊपर, मुकम्मल तौर पर खामोश होता। मैं तो आपको कह रहा हूँ, आप मेरे ट्वीट्स उठा के देख लीजिए, आप मेरे व्लॉग्स देख लीजिए, आप मेरी वीडियोस देख लीजिए। सरेआम का एक और भी इस बात को जरूर आप ज़हन में रखिए कि एक फॉर्मेट रहा है हमेशा से जो कि बिलउमूम सोशल इश्यूज के ऊपर होता था। हम पॉलिटिकल बात नहीं करते थे सरेआम के अंदर, मिलावट का मामला है, फूड एडल्ट्रेशन का मामला है, जिस्म फरोशी का इशू है, जाली पीर है, तो प्रोग्राम का मौजूद बिल्कुल मुख्तलिफ था। अगर आप उस प्रोग्राम से तवक्को है, मेरे ख्याल से जो नजायज चीजें हो रही थी उसको आपने किया। आप कहीं भी मुल्क में कोई बहुत सारी पुलिस कर रही थी, पीर कर रहे थे, मुख्तलिफ चीजें इशू, डॉक्टर है, सोशल इश्यूज साहब थोड़ा फर्क समझिए ना, पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज का थोड़ा सा फर्क है। लेकिन उसके बावजूद मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप नाम लीजिए, जिस वाक़े पर बात कीजिए, आप जहां चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, जहां रिहाना डार साहिबा से मुतल्लिक किसी तरह की तज़हीक की गई, किसी टीएलपी के हमारे दोस्तों से मुतल्लिक उनकी साद रिजवी साहब की बेटी को वैन में, जहां जहां मुमकिन था, मैंने नहीं देखा कि रियासत या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा हुकूमत जो हम कह सकते थे हमने उसकी आवाज बुलंद की, सब रिकॉर्ड के ऊपर है। इकरार साहब, आपने सियासी जमात जो है वो तरीके इंसाफ के अगेंस्ट बनाई है या मुल्क के लिए बनाई? नहीं, ये एक बड़ी अजीब गरीब सी बात। देखें, आप मुझे अंदाजा आप क्या सवाल करेंगे, जरूर कीजिए और आपका राइट है। मैंने पहली बात तो ये कि सियासी जमात नहीं है, मैं नहीं जानता कि पीटीआई के हमारे दोस्त आपकी जमात सियासी जमात नहीं है। हाँ, ये देखना, ये तो हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों का प्रॉब्लम है। मैं तहकीक नहीं करनी और जो है वो मैं आपको बताएं कि क्या आपकी जमात नहीं है क्या? 3 महीने हो गए हमें चीखते और चिल्लाते हुए कि इट इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। ये ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, ना इलेक्शन कमीशन में, ना किसी और जगह। ये एक फिक्री, शऊरी और नजरियाती तहरीक है जो पाकिस्तान के लोगों को इस बात पर आमादा करने की कोशिश कर रही है कि आपका भी बराबर का हक है कि आप इख्तिदार में आए, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे जब सियासी जमात रजिस्टर नहीं होगी वो इलेक्शन नहीं लड़ते। वही अर्ज कर रहा हूं, आप फर्क समझने की कोशिश कीजिए। एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक तहरीक है। जैसे अलीगढ़ तहरीक थी जो सर सैयद अहमद खान ने बतौर जर्नलिस्ट चलाई थी। जफर अली खान, मौलाना जफर अली खान थे, जर्नलिस्ट थे, जमींदार अखबार के, और उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में अपना किरदार अदा किया था। लगन से मैं आपको भी दावत देता हूँ कि आपकी और मेरी, हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि लोगों को ये बताएं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां, जिन्हें आप पॉलिटिकल पार्टियां समझते रहे, ये या तो कोई शख्स होता है या एक खानदान होता है। यानी हम इमरान खान को पॉलिटिकल पार्टी समझ लेते हैं, हम नवाज शरीफ के खानदान को पॉलिटिकल पार्टी समझ लेते हैं, हम जरदारी या भुट्टो खानदान को सियासी जमात समझ लेते हैं। सियासी जमात दुनिया में लेबर पार्टी या कंजर्वेटिव पार्टी या रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स या पाकिस्तान में जमात इस्लामी की तर्ज का एक ऐसा इदारा होता है जो लोगों की मलकियत हो, जिसमें कोई एक आदमी पहले से प्री डिसाइडेड चेयरमैन बन के ना बैठ जाए, जिसके अंदर कोई पहले दिन से एक आदमी वज़ीर आज़म का कैंडिडेट ना हो, उसके अंदर मेरिट का एक सिस्टम हो, एक जमहूरियत का इंटरनल इलेक्शन का एक प्रोसेस हो, और उसके जरिए जो सबसे काबिल और बासलाहियत आदमी है वो बरसरे इख्तिदार आ जाए, वो पार्टी चेयरमैन भी बन जाए, पार्टी के मुख्तलिफ ओहदों तक पहुंचे। तो ये एक शऊरी, फिक्री और नजरियाती तहरीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पूरी सोशल मीडिया कहती है आप बुग़्ज़ इमरान में पागल है। पूरी तो नहीं कहती, पीछे बहुत सारे लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे, आप देखें। जी दोस्त कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। मुझे क्या बुग़्ज़ होगा इमरान खान साहब से? मैं इसकी अहम चीज बता देता हूँ ना, मैं बता देता हूँ। हाँ, आपका अगर ट्विटर अकाउंट हम देख लें, मैं फर्ज कर लेता हूँ कि मैं आपके एक्स अकाउंट को खोलता हूँ, इसी मंथ की बात कर लेते हैं हम, 1 अप्रैल से। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बात करूँ ना, तो आपने तकरीबन 100 से प्लस शायद ट्वीट किए हैं 1 से अब तक। जी ठीक है। और उनमें 68 आपने सिर्फ इमरान खान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, 90 की होंगी, बिल्कुल ठीक है। 68 जी करीब आपने अच्छा हो गया, टारगेट किया है। यानी आपने 68% मैंने इमरान खान साहब के खिलाफ ट्वीट्स की, टारगेट महीने में। जी ठीक है। इस दौरान पेट्रोल बढ़ा, सिर्फ आपने लिखा कि पेट्रोल बढ़ा है, और
मतलब ये ज्यादा नहीं, आपने नहीं, आपने किसी शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं डाला नहीं सर, उसमें शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं है उसमें। आप कहेंगे पेट्रोलियम का भी डालना चाहिए नाम, शहबाज शरीफ साहब भी पॉपुलर होगा भी डालना नहीं, ठीक है। अच्छा चलिए, अब बात करते हैं सवाल मुकम्मल पहले मैं जवाब देता हूं। आपने किसी का नाम नहीं डाला उसके अंदर। ये हजारों इश्यूज पड़े हैं यहाँ पर, माँ बेटी गटर में बह जाती हैं, इकरार हुसैन साहब उस पर गलत बात है, मैं सुन लीजिए। सुनिए ना, अब आप जितने स्वीट आप उस पर कर रहे हैं, यहाँ पर आप जब गलत बयान करेंगे फिर मैं आपको वरना सवाल जो बनाएंगे आपने कहा गटर में बह जाते हैं इकरार हुसैन की पूरी वीडियो मौजूद है इसके ऊपर। सर ठीक है, पूरा उस हिसाब से नहीं है, मेरे करेंगे तो लेना जितना इमरान खान साहब को किया जा रहा है उतना नहीं किया। आप 68% पे कायम रहे, मैं उसको भी जवाब देता हूँ, लेकिन गलत बयानी ना करें। गटर पे बात हुई, गटर पे मैंने पूरा व्लॉग किया हुआ है, वीडियोस मौजूद हैं। तो मरियम नवाज साहिबा का जहाज, मुकम्मल व्लॉग, मुकम्मल वीडियोस, मुकम्मल ट्वीट्स मौजूद हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के हवाले से, गैस की बंदिश के हवाले से, सोलर की पॉलिसी के हवाले से, जो भी मसाइल जिनका पाकिस्तान के लोगों को सामना है, भरपूर अंदाज में और इतने सख्त अल्फाज में अगर आप पूरी ट्वीट निकालते तो आपको अंदाजा होगा नाम नहीं लिया सर जी ठीक है, सुन तो लीजिए। अच्छा, अब जो 68% वाली भी बात आप कह रहे हैं ना, उसकी भी गुजारिश है कि आपके ख्याल में अगर इमरान खान 68 नहीं है, 68 से ज्यादा है। मैं तो कह रहा हूं 90% देवी के 3 मैंने मान लिया 90% होगा। अब ठीक है, अब मुतमईन है, इमरान खान पहले तो पहले फिर जवाब देता हूं 90% पे मान लें। अच्छा, अब गुजारिश है कि दो बातें समझने की कोशिश कीजिए। आपके ख्याल में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये ठीक लोग हैं? सर मैं आपसे अगर वो कभी कोई अच्छा काम करेंगे तो मैं कहूंगा कि अभी आपने उनकी तारीफ की जिंदगी मैंने की है बहुत दफा सर, मैंने की है, मैं आपको दिखा देता हूं क्या हो गया। अच्छा, कभी आपने इमरान खान साहब को तनकीद की है जिंदगी? बहुत दफा की है। अच्छा, मिसाल मैंने इमरान साहब की है, मैंने इमरान खान साहब मैंने हमारे साहब से ये कहा था कि एक डाकू, जिसे आप पंजाब का डाकू बोलते थे, उसे आप इमरान खान साहब पे सर मेरी इमरान खान साहब से कभी नहीं हुई। अच्छा, मैं उनकी बात कर रहा हूं। इसको क्लोज करते हैं इस चैप्टर को। दो बातें हैं, जब भी लगारी साहब कोई नई मूवमेंट आती है, कोई नई तहरीक आती है, वो अपने वक्त के सबसे पॉपुलर नैरेटिव या पॉपुलर तहरीक के अगेंस्ट आती है। अपने वक्त का जो सबसे बड़ा बुत होता है ना, वो उसको टारगेट करती है। दुनिया की तारीख गवाह है, जो रिजेक्टेड नैरेटिव्स होते हैं ना, मैं अलग ऐलान ये कह रहा हूं कि नून लीग पीपल्स पार्टी कौम मुस्तरद कर चुकी है, धांधली से मुसम्मत शुदा, अलग ऐलान कहता हूं, मुझे कुछ आर नहीं है इसके कहने में। तो कौन बुनियादी तौर पर मुस्तरद? अगर आपको पता है ये धांधली से आए हैं, कौन सा अमली काम किया आपने इनके अगेंस्ट? हुजूर वाला दर्जनों वीडियोस हैं, आप कहते हैं सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं, आप बताइए अमली तौर पे आपको एहतजाज करें, आप उनके अगेंस्ट जाएं, कोई एहतजाज करें, रिकॉर्ड करें। क्या मैं अकेला जाके खड़ा हुआ? मैं गुजारिश तो सुन लेना, एहतजाज अब तक करेंगे जब आप किसी प्लेटफॉर्म पर आपके साथ कुछ लोग हों। अकेले तो मैं आप जाके सड़क के ऊपर ना, उसका कोई नतीजा भी नहीं है। आप ये कहते हैं और ये सोचते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया पे बात करके या सड़कों पे जाके निकल के एहतजाज करके क्या अचीव किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? हम इस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कि ये मसाइल है, इनका हल ये है कि भाई पॉलिटिकल पार्टियों में जमहूरियत लेकर आए। जब तक इनकी तरह मौलूसियत रहेगी, बेटा भाई बाप ये लोग हुक्मरानी करते रहेंगे, तब तक मामला ठीक नहीं होगा। ये हम अमली तौर पर कर रहे हैं, एक कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे जो पॉपुलर नैरेटिव है, उससे मुझे मानने में कोई एतराज नहीं है कि इमरान खान साहब इस वक्त सबसे पॉपुलर बयानिया उनका सबसे पॉपुलर है। तो जब भी आप कोई नई बात, नया मैसेज, नया पैगाम लेकर आएंगे, आप सिर्फ ज्यादा उसी को टारगेट करेंगे जो सबसे पॉपुलर नैरेटिव हो, उसी के अगेंस्ट आप आ रहे हैं। दूसरी बात यह कि भाई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 90% लोग टाउट कहेंगे आपको, तो 90% ही आप जवाब देके बताएंगे कि भाई टाउट ये होता है जिसमें जनरल बाजवा को करते हैं, तो उन्होंने नहीं कहना है ऐसा आप बताएंगे आपके। अब तो समीर अफरीदी को भी टाउट किया पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीडिया, उसने इमरान खान पे कब तनकीद की है। शेर अफजल मरबत को भी पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीडिया टाउट कहता है, उसने इमरान खान साहब पे कब तनकीद की है। तो पीटीआई के सोशल मीडिया का इमरान खान पे पागल हो गया बेचारे, छोड़ दें, एक्चुअल बात पे आ जाए ना, एक्चुअल बात ही कर रहा हूं ना मैं आपसे कह रहा हूं कि पीटीआई वाले इसलिए टाउट नहीं कहते किसी को कि वो इमरान खान पे तनकीद करता है। वो तो बेचारे ऐसे हल्काम हुए लोग हैं कि हर एक को टाउट कह रहे हैं। ऐसा गंद का, गलाजत का, ताफून का ढेर बन गया बदकिस्मती से कि सब पे छींटे पड़ रहे हैं उसके। तो ये कहना ना कि चूंकि आप इमरान खान पे तनकीद करते हैं इसलिए वो आपको टाउट कहते हैं, ये गंद सिर्फ पीटीआई में, सब में सर अहमद चट्टा दिखाऊं जिनको मरियम नवाज साहब फॉलो कर मैं मुझे भी उसने बड़ी गंदी गालियां दी हुई है, रिपीट नहीं कर सकता, मुझे भी उसने बड़ी गंदी गालियां दी हुई है, सब में सबका ही मैं कहता हूं। उनका आप जिक्र नहीं करते सर, कौन नहीं करता आप खुद आज के मैं कह रहा हूं यक्कों अप्रैल से आज तक आपने शहबाज शरीफ का नाम लेके कोई तनकीद नहीं की, क्यों? कमाल कर रहे हैं आप, ये तवक्को कर रहे हैं अभी सर एक बंदे पे आप 68 ट्वीट कर रहे हैं, एक बंदे पे आप
वजीर आजम आपकी वजीर आजम, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपके नाम कह रहे हैं, मेरा नहीं आ रहे, कह रहा हूँ ट्वीट्स भी सर यकूम से 27 तक नहीं है नाम लेके, किसी का ट्वीट नहीं है। नहीं, नाम जब आप एक आदमी हुक्मरान है तो आप कहते हैं नाम लेके, मैं नाम लेके कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है खराब कर रही है, ना गैस है ना बिजली है, कहने पे नहीं करना ना, मैं डेवलप भी कर रहा हूँ ना, हुक्मरान कौन है? आपने नाम लेना ना, इमरान खान साहब का नाम नाम लेकर शहबाज शरीफ नाम लेके बात कर रहे थे। नहीं, अगर आप खुल के लिया करें, खुल के लिया करें, खुल के लेते हैं भाईजान, आपको क्या लगता है हमारे भी घरों के दरवाजे तोड़े गए हैं, हम फेस कर रहे हैं। हम आप सबके साथ खड़े हैं, जिसकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, हम साथ खड़े हैं अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ये भूल जाते हैं कि जब किसी और के साथ ये होता है, जब किसी और के साथ ये हो रहा था, आप लोग उस वक्त खामोश थे, न सिर्फ ये कि खामोश थे, उस वक्त इस बदतरीन निजाम के हामी थे। सर नहीं था सर, कमाल करते हैं भाई, आपका लीडर इमरान खान बैठ के कह रहा है आपका लीडर नहीं है, मेरा कैसे नहीं आपका लीडर नहीं है, कोई लीडर नहीं, आपका लीडर इमरान खान नहीं, मेरा लीडर नहीं, मैं कोई रहनुमा हूं। अच्छा बिल्कुल ठीक है, बात करिए, ठीक हो गया जी। सवाल अगला। सर जनरल बाजवा के तलवे चाचे हुए इमरान खान को 78 साल एस्टेब्लिशमेंट की असलियत का नहीं पता था। बिल्कुल ठीक है। अब जनरल बाजवा चले गए, आप उनका नाम भी ले रहे हैं, तनकीद भी करें। अब ये 2024 में कौन है और कौन लेके आया, कौन तलवे किसके चाट रहा है? नहीं, इसमें दूसरी कोई बात नहीं, एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से बदकिस्मती से रही है और जो भी मौजूदा आर्मी चीफ होते हैं उनके, लेकिन मुझे कौन है आर्मी चीफ? आसिम मुनीर साहब है। अभी ये उनके तलवे चाट रहे हैं आसिम मुनीर साहब के? बिल्कुल तलवे चढ़ रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय आपके ख्याल में? इसमें क्या दूसरी राय है? और अनफॉर्चुनेटली एस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह हमेशा धांधली की इस मुल्क के अंदर, हमेशा सियासत में मुदाखलत की, इस वक्त भी हो रही है। लेकिन आप मुझे बता सकेंगे कभी आपने तनकीद की इस पे लगाई साहब, आसिम मुनीर साहब का नाम मैंने की है, बिल्कुल। क्या नाम लेके आपने तनकीद? मैंने बहुत सारी तनकीद की है। मैंने ये जो जहाज लिया था, मैंने इनमें भी उनका नाम आसिम मुनीर साहब का बिल्कुल मैंने लिया है। मैं आपको दिखा दूंगा, ट्वीट बने, मैं आपको दिखा दूंगा। और ये लोग बताएंगे सर, इमरान खान की सियासत अब इख्तिताम को पहुंच चुकी है जी। इकरार हसन जी हाँ, कैसे? मेरा ये ख्याल है कि देखिए, इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी के साथ इतने लोग फॉलोअर हों इमरान खान के, आप अपनी मुलाकात बहाल नहीं करवा पा रहे, आप जेल के अंदर हैं, आप इस सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे, रोज के रोज नहीं, आप कहते हैं जेल का दरवाजा तोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सियासी हिकमत अमली एक चीज का नाम होता है, फैसला साजी एक चीज का नाम जेल में होता है, कैद हो गया ना, कैसे दानिश फैसला नबी एक चीज का नाम होती है? होता है। भाई उससे पहले आपने बिल्कुल देखिए ना, इतने उसूल पसंद नहीं थे आप जितने उसूल पसंद बन के आपने बढ़ के मारी सुल्तान राई बन के। आपने 25 साल जर्नैलों के तलवे चाटे हैं, आपने डिक्टेटर मुशर्रफ को 5 साल के लिए वोट दिया है। खत्म हो गया इस पे सर रहे। नहीं, मैं क्यों खत्म हो गया? भूल गए इमरान खान साहब खत्म। क्या आप बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं इमरान नहीं, तो मैं यही तो आपको, लेकिन उसका पूरा बैकग्राउंड बताया ना, सवाल पूछा तो उसका जवाब तो सुनिए ना। और बैकग्राउंड ये है कि 25 साल जिस आदमी ने जर्नैलों के तलवे चाटे, अब वो जाली इनकलाबी बनके, वो भी इसलिए जाली इनकलाबी बनके कि ज़ाहिर है उनकी बात नहीं सुनी जा रही, वो एक ऐसा रिफ्ट का मामला है। तो मुझे लगता है कि वो किसी भी दानिशमंदाना फैसले करने में नाकाम रहे। जो शख्स देखिए अपनी मुलाकातें बहाल नहीं करवा पा रहा, जिस पार्टी में अब इतना दमखम नहीं, सोशल मीडिया में शोर मचाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, गालियां दें, दूसरों को भी दें, उससे एक आम आदमी की जिंदगी में क्या बेहतरी आ रही है? उससे इस जालिम जाबिर हुकूमत के खिलाफ अमली तौर पर हम क्या कर पा रहे हैं? उससे इमरान खान साहब की कैद, रिहाई, उससे मुतल्लिक क्या चीजें बेहतर हो रही हैं? उससे अलीमा खान साहिबा, इमरान खान साहब की बहनों की जिंदगी में उनकी मुलाकातों की बहाली के हवाले से क्या अमल दरामद हो रहा है? सब देखिए, मैं अपना एक नजरिया दे सकता हूँ। जी जी, मैं आपके तय खत्म, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को अगर आज निकाला जाए ना बाहर, अगर आज ला लेना तो आपका नहीं कह रहा हूं कि नहीं निकल पा रहे ना, कोई ऐसी स्ट्रेटजी, कोई ऐसा लाइबल, कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं है ना कि आप बता रहे हैं कोई शेर अगर दलदल में फंसे तो परिंदे भी चूच मारने चले आते हैं, तो फिर ये चीजें चल रही हैं। नहीं, शेर दलदल में नहीं फंस गया, एक फंस गया, जानते बूझते हुए फंसा है ना, उसी निजाम के शिकार हुए, जिसने निजाम से लड़ा है तो फंसा है सर, ना लड़ेगा तो फंसेगा कैसे? क्या बात कर रहे हैं सर? आज और सर लड़का का भी तीसरी बार एक्सटेंशन दे रहा था जनरल बाजवा को, क्या बात कर रहे हैं? वीडियो मौजूद है जो कहता था मैं तो मिलना चाहता हूं, मुझे एस्टैब्लिशमेंट नहीं मिल रही। ये लड़ाई होती है, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई एक बंदर जो है ना बेचारा कुएं में गिर जाए तो मुझसे मारता रहे यार मैं निकलूं, जब नहीं निकल पाता फिर कहता मुझे तो अच्छा ही ये लगता है। इमरान खान के पास डील की ऑफर नहीं है, आप समझ? और भाईजान नहीं है, इमरान खान साहब की अपनी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें वो कह रहे हैं अभी उनको डील की ऑफर नहीं है। सर नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि अपनी, मैं तो किसी और को नहीं मानता, मैं तो इमरान खान की वो वीडियो जानता हूं जिसमें वो कह रहे हैं हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ बैठे डिस्कस करे, वो नहीं बैठ रहे हमारे साथ। अच्छा, अब आप मुझे एक बात ईमानदारी से बताएं जरा, चले आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपके ख्याल में पीटीआई ने कौन से लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे इकट्ठे कर लिए हैं, या ट्रंप जो है वो फोन कर करके पाकिस्तान की हुकूमत को कह रहा है कि इसको बाहर, ऐसा कौन सा प्रेशर है जिसके नतीजे में आपके ख्याल में डील देगी? मैं पीटीआई का रहनुमा नहीं, मैं यही कह रहा हूं, आपके ख्याल में ऐसा कर सकता हूं मैं, तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई प्रेशर नहीं है मौजूदा हुकूमत के ऊपर के जो डील इमरान खान आई एग्री क्योंकि देखिए उससे जो पहले डील ऑफर करेगा, झूठा बयानिया बनाया जाता है कि डील ऑफर हो रही है, क्यों डील ऑफर करेगा? ट्रंप उनके साथ है, गलत है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर कोई एक आदमी निकलने के लिए तैयार नहीं इस वक्त इमरान खान साहब के लिए, बिल्कुल जुल्म हुआ, जबर हुआ, तशद्दुद हुआ, प्रेशर क्या है इस हुकूमत के ऊपर? आपने क्या
देखिए मैं फिर बार बार एक बात कहता हूं, ये दलेरी नहीं होती कि आप जो है ना वो भुट्टो की तरह फांसी लग जाए। उस फांसी से इस कौम का कोई फायदा नहीं हुआ। लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जले, लोगों की स्कूलों की फीसें पे नहीं हुई, लोगों की माँ बाप की दवाएं पूरी नहीं हुई, घरों के किराए अदा नहीं हुए। तब भी गुर्बत थी, आज भी गुर्बत है, जमहूरियत तब भी फंसी हुई थी, आज भी फंसी हुई है। तो अगर कोई एक आदमी के इस तरह से जाली डट जाने की वजह से आप कहें जी जाली डट गया, जाली डट गया ना, लोग को मैच में बताए, आवाम ने फैसला करें, छोड़ दें सर। सोशल मीडिया की हाव बिल्कुल छोड़ देते हैं, लेकिन आपने मैंने सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूज करते हैं। हाँ, तो अगर उनको राय देने में सोशल मीडिया पे क्या राय का एहतराम है, अगर एक अपनी एक राय हिटलर अगर वो आपके खिलाफ जा रही है तो आपके मैंने कभी नहीं कहा, देखा सुने गलत बयानियां ना करें प्लीज। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि इस राय का एहतराम नहीं है। उस राय से इख्तलाफ कर सकते हैं और वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन चाहिए। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि चूंकि 90% लोग बात करते हैं इसलिए सच्चा इसको मान लें, ये भी इंपोज ना किया करें ना। बट नॉट हिटलर को भी बहुत सारे, बल्कि 90% से ज्यादा लोग पॉपुलर था वो। आप हिटलर से तशबीह दे रहे हैं। सर पॉपुलैरिटी की बात करें ना, अगर तो सिर्फ पॉपुलर होना राइट पर या हक पर होने की दलील है, उस पॉपुलैरिटी का एहतराम, उस मैंडेट का एहतराम, मगर ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप उससे डिफर नहीं कर सकते या आप अपना इख्तलाफी नुक्ता नजर नहीं रख सकते, क्योंकि तारीख है, मुशर्रफ भी बड़ा पॉपुलर रहा इस मुल्क के अंदर, सद्दाम हुसैन भी बहुत पॉपुलर था, हिटलर भी बहुत पॉपुलर था। आपने सुहेल खान अफरीदी के हवाले से हमने ट्वीट किया, सवाल ये नहीं कि कमरे में किसकी तस्वीर है, सवाल ये है कि पीटीआई ने जानबूझकर ऐसी तस्वीर पोस्ट की जिसमें कैद आजम की तस्वीर नहीं बल्कि इमरान खान साहब की तस्वीर थी। यहाँ पर कैद आजम की एम्बुलेंस किसने खराब की, बताया आपने? ये तो ये शायद आप उसमें बात नहीं कर रहे हैं, आप उसमें बात नहीं कर रहे हैं। अरे मेरे प्यारे भाई, जब आप जो है ना जर्नलिज्म की जीन भी नहीं जानते थे ना, तब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के स्टेज पे खड़े होकर इस एस्टेब्लिशमेंट कायदे आजम की एम्बुलेंस के खराब होने, आज भी कर रहा हूँ, इस वक्त भी कर रहा हूँ। क्या बात करते हैं आप? फैक्ट्स तो ठीक रखें अपने प्लीज भाई। हम 2001 से आप लोग 2022 के बाद एस्टेब्लिशमेंट के प्रॉब्लम्स याद आए हैं। इमरान खान साहब जो इनकलाबी, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। 2022 से पहले आपको याद थे? 2022 से पहले फातिमा जना का जिक्र क्यों नहीं करती थी पीटीआई और आप लोग? मैंने हमेशा किया हुआ है। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कॉलेज के स्टेज पे खड़े होकर कायदा के साथ सर पीटीआई जवाब दे सकती है ना हमें। मैं आपने किया 2022 से पहले कभी एस्टैब्लिशमेंट पे तनकीद किया आपने? 2022 से पहले कभी फातिमा जना याद आई आपको? 2022 से पहले कभी बलूचिस्तान का गुमशुदा अफराद का इशू उठाया आपने? बलूचिस्तान पे बात की हुई है, इस पे गुमशुदा अफराद का इशू आप जरूर लगाइएगा, प्लीज आपका ये इकरार में लगाऊंगा प्लीज। दूसरा, आपने मुझे बताना है कि डीएचए पे, फौजी फूड पे, फौजी फर्टिलाइजर पे 2022 से पहले कभी बात की आपने? 2022 से पहले आपने कहा कि जर्नल गासिब होते हैं, ये करप्ट होते हैं। सर जिस भी मैंने बात की मैं वो लगाऊंगा, आप भी लगाइएगा, जरूर लगाइएगा। लेकिन अच्छा, ओवरऑल आपने मुझे बताना है, मैं तो आपको कह रहा हूं मैं 2001 से आज तक अपने उसी नजरिए पर कायम हूं कि इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट ने कायदे आजम अलैहिर्रहमा, फातिमा जना, भुट्टो, इमरान खान, नवाज शरीफ, लेकिन आपकी तारीख सिर्फ 2022 के बाद से शुरू होती है। सारी तारीख को साथ मिला के पढ़ा। ओके, आपने तारिक मतीन साहब को मुखातब करते हुए कहा, हराम खोर तारिक मतीन साहब ने यूट्यूब पर डॉलर कमाने के लिए एक फेक वेबसाइट का बताया। जी हराम खोर, बिल्कुल, जिस किसी के वजह से आते हैं इखलाकियात में आते हैं। भाई मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं, फिर फैसला आप कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं। हराम का मतलब है कि वो हराम खाने वाला, यानी कोई भी आदमी जो झूठ बोल के डॉलर कमाए। ये कौन झूठ बोलता है, कौन सा? इकरार हुसैन साहब था। मैंने फैक्ट बताया ना, फैक्ट था वो जो वेबसाइट का इकरार हुसैन साहब अगर बता रहा हूं ना, मैं फैक्ट करूंगा ना, इसलिए फैक्ट है ना भाई। सर वो चाहिए, मेरा तजरिया नहीं है, वो वेबसाइट चल रही थी, नहीं चल रही थी वो फैक्ट। मैं आपने अरे भाई पीटीआई के सारे लोगों ने माना, इसके पीछे आपने कमेंट्स में याद चेक करें, आज जाकर दोबारा फिर देख लीजिए। इट वाज अ फैक्ट। ये तो होता है ना मेरा तबसरा कि आप झूठ बोल रहे हैं, एक मेरा तजिया आप झूठ बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो फैक्ट था। वेबसाइट पर लगाई, वो फेक वेबसाइट साबित हुई। देखिए, जवाद अहमद को आपको कहा गया कि जवाद अहमद जैसा आपका हाल होगा, ये आपको गाली लगता है, आपको हराम को गाली नहीं लगता। मेरी बात सुनिए, मुझे जो तकलीफ हुई इस बात में वो ये थी, आप फिर गलत बयान करेंगे अगर आपको ये नहीं लगता हराम को गाली है। मैं तो ये गाली है आपको, कोई भी आदमी जो झूठ बोल के डॉलर कमाए, यानी हराम की कमाई करे, करप्शन करे, बदुलमानी के पैसे कमाए, उसको हराम खोर कहेंगे आप। हराम ज्यादा जरूर गाली है, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ देती फिरती है बाकी लोगों को, जिसमें आप किसी की मां पर ये इल्जाम लगाते हैं। हराम खोर तो इसका होता है कि आप कोई शख्स जो हराम कमा रहा है, कैसे करें विदाउट एविडेंस? कैसे करें? मैं अगर कह दूं इकरार हुसैन साहब ब्लैक मेलर है, आप मान लेंगे? तो मैंने तो भाई फैक्ट की बात की है ना। नहीं मानेंगे ना भाई, लोग नहीं मानेंगे ना। मुझे एविडेंस दिया ना भाई, वो फैक्ट फेक वेबसाइट थी, आप पर मैं कह रहा हूं आपसे, मैंने फिर कह रहा हूं तबसरा नहीं किया, मैंने तजिया नहीं किया, वो फैक्ट मौजूद है अपनी जगह पे। सर जवाब देने वाली बात के ऊपर भी आ जाइए अगर आप चाहते हैं ना, मैं उस पर करता हूं, उस पर आप वेट कीजिएगा। चलो आगे आ जाते हैं सर। सदीक जान, इमरान रियाज खान साहब। आपने कहा सदीक जान भाग गया, सदीक जान दौड़ गया, पीटीआई वाले भाग गए, आप सबका बड़ा दानिश्वर सदीक जान भाग गया।
یہ کیا زبان ہے؟ فنگے لوگ گلیوں میں کہتے ہیں فلانا بھاگ گیا، فلانا نس گیا. عمران خان کا فالوور کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی زبان ہے. میں وہ مولانا ڈیزل کہتا تھا، میں نظامی ہو رہا ہوں. آپ اپنی کمال بات کر رہے ہیں. اپنے باقی سارے معاملوں میں عمران خان کو ڈسکس کریں، اس معاملے میں نہیں، چونکہ آپ کو پیمانہ بنایا ہوا ہے. جو دوسروں کو مولانا ڈیزل کہتا تھا، جو کسی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتا تھا، جو چادر سر پہ لپیٹ کے محمود اچکزئی کا مذاق اڑاتا تھا، جو مریم نواز کو یہ کہتا تھا کہ جناب تم نے اپنے شوہر کے سامنے عمران ریاض خان کی بات کریں، بھاگنے کو قابل اعتراض سمجھتے ہیں. آپ کو کبھی جرأت اور ہمت ہوئی جو مولانا نہیں، ارے بات سنیں نا بھائی، غصہ کر کے نا، غصہ نہیں کر رہے. آپ کی کبھی ہمت ہوئی کہ آپ یہ کہیں کہ عمران خان نے جو مولانا ڈیزل کہا وہ غلط کیا؟ آپ نے کبھی یہ کہا ہے؟ تو آپ بات کریں صدیق جان اور عمران ریاض خان سے مال کریں، پیمانہ تو یہ رکھے نا سب کے لیے. سر ان کی تو بات کر لینا، اس کی بات کر لیں. اس میں کیا ہے کہ کسی کو کہہ رہا ہوں کہ بھاگ گیا، اپنی بات سے مکر گیا، اپنی بات سے بھاگ گیا، یہ آپ کو قابل اعتراض لگ رہا ہے. ہاں مجھے قابل اعتراض لگ رہا ہے. اچھا آپ کو یہ قابل اعتراض نہیں رہا کہ کوئی کسی گلی والی زبان ہے سر، کوئی مولانا ڈیزل کہے یہ گلی محلے والی زبان نہیں ہے، کوئی وہ چادر لپیٹ کے محمود اچکزئی کا مذاق اڑائے، مسخرہ کرے، یہ گلی محلے والی زبان نہیں. اس پہ تنقید کرنے کی ضرورت ہوئی کبھی آپ کو؟ سر میں کرتا ہوں. کب تھی آپ نے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں دکھائیں، تو یہ بھی آپ نے ضرور دکھایا ہے. دکھاؤں. جب عمران خان صاحب دوسروں کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، کسی کو ڈرٹی ہیری کہتے ہیں، کسی کو جو ہے نا وہ جناب چادر سر پہ لپیٹ کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس آدمی نے مریم نواز صاحب کہا اپنے شوہر کے سامنے. آپ نے یہ اس بیس پہ کہا کہ انہوں نے آپ کی جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کی کہ وہ آ گئے دوڑ گیا. اس میں کیا قابل اعتراض بات ہے؟ سن تو ہاں ہاں ٹھیک ہے. آپ نے کہا، اس لیے آپ نے کہا کہ وہ بھاگ گیا اور دوڑ گیا، وہ نس گیا، کہ انہوں نے آپ کے ساتھ بات نہیں کی یا لائیو نہیں آیا. جی ٹھیک ہے، ایسے ہی. اب میں اپنی بات کروں، میں 3 مہینے سے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہم نے آپ وہ کرنا ہے، ہمارا ٹائم نہیں بن رہا. جو آپ سن لینا، چیزیں ہو جاتی ہیں نا. تو میں نے کب کہا کہ اگر آپ کو یہ لگے کہ میں انکار نہیں کہتا کہ میں بھائی، اگر میں آپ کو انکار کروں اور آپ کے ساتھ بیٹھنے سے انکاری ہوں اس بنیاد کے اوپر کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے جھوٹا ثابت کر دیں گے، تو آپ کو یہ پورا کہ آپ کہیے میں جھوٹا ثابت کرنے کی بات نہیں کر رہا. میں نے کہہ رہا ہوں آپ اپنی اخلاقیات کا پیمانہ ایک رکھیے. جس عمران خان کے اب صبح سے لے کر تک گن گا رہے ہیں آپ، وہ عمران خان جن الفاظ میں لوگوں کا، پولیٹیکل لوگوں کا، اپنے سیاسی اوپوننٹس کا ذکر کرتا ہے، وہ منہ میں ہاتھ پھیر کے کہتا ہے کہ میں نکالوں گا باہر اے سی اور اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹچو والی زبان نہیں ہے، یہ گلی کے لفنگے والی زبان نہیں ہے. اگر عمران ریاض خان، صدیق جان صاحب یا باقیوں سے آپ کو اعتراض ہے، کبھی حسن ایوب کو کہا ہے، کبھی منیب فروغ کو کہا ہے، کبھی شاہزیب خانزادہ کو کہا ہے، وہ شیخ رشید صاحب کا انٹرویو کیا جاتا ہے، شیخ رشید صاحب کا انٹرویو کیا جاتا ہے جب وہ 40 دن غائب ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ صحافت ٹھیک ہے، لیکن جتنے لوگوں کو حسن ایوب روزانہ گن جاتا ہے نون لیگ کے بلو دی بیلٹ جا کے سپورٹ کرتا ہے، وہ اس کے جہاز، وہ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کے ساتھ لائیو نہیں آنا. اقرار حسین صاحب کیونکہ وہ آپ پر الزام لگاتا ہے. آپ دیکھیے، میں آپ کو ٹاؤٹ کہوں گا اگر فار ایگزامپل، تو آپ مجھے کہیں گے جی آئے بیٹھ کر اس پر بات کر لیتے ہیں. اب دنیا میں 10,000 جرنلسٹ ہیں، ان کے 10,000 واقف ہیں، ہر ایک کو تو مناظر حسن ایوب صاحب ٹاؤٹ نہیں گا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ پی ٹی غلط طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ لوگ جب آپ پر الزام لگائیں گے تو پھر آپ ان کو جواب دیں گے اور کہیں گے کہ آ جائے اس الزام پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر لیتے ہیں. بھائی یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے نا، ہر ایک کو ٹاؤٹ اور غدار کہنا، اور وہ سب کو کہہ رہے ہیں انفارچونیٹلی. اپنے عمران خان صاحب آپ کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ آپ کے لیکن میرا حق تو ہے سوال کرنے کا. صاحب کی جماعت بنے کتنے عرصہ ہو گئے؟ اٹ از ناٹ اباؤٹ جماعت بھائی، جو بھی ہے کتنے عرصہ ہوئے؟ 3 مہینے ہوئے ہیں. کتنے لوگ رجسٹر ہوئے؟ ایک آدمی بھی نہیں ہے. چھوڑ دیں آپ کیا، لیکن اس کی بنا پہ فیصلہ کریں گے کہ کوئی کسی سے سوال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. میں اس بیس پہ نہیں کر رہا، اس بیس پہ کر رہی 4.5 لاکھ لوگ ہیں، 4.5 لاکھ 3 مہینے میں. ٹھیک ہے، اگر عمران ریاض خان نہیں سمجھتے تو نہ بیٹھے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کہ باہر گیا دوڑ گیا. سوال کرنے کا حق تو دینا مجھے، سوال کرنے کا رائٹ تو دیجیے نا مجھے. جتنے پارٹی کے لوگ آپ میں شامل ہوئے ہیں، 1 گھنٹے میں عمران ریاض خان کے ولاگ مہینے ایسا نہ کریں نا. 1 گھنٹے میں عمران ریاض خان کے ولاگ کو دیکھیں، اس لیے کہ وہ 30 سال کی عمران خان کی ریاضت کو کیش کروا رہے ہیں نا. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کبھی اس آدمی نے زندگی میں عمران خان کو کرٹیسزم کیا ہو؟ جو عمران ریاض خان میں سے عمران خان کو نکال دے، ٹکٹ کی اوقات نہیں ہوتی اس آدمی کی. ایک بار میں عمران خان پہ تنقید کر کے دیکھیں کتنے ویوز آتے ہیں. ذرا جو آدمی کے اسپیسیفک نظریے کا غلام ہو اس پہ کسی چیز کا کریڈٹ دینا کام کہہ سکتے ہیں. بھائی ایک بار قربانیاں دی ہیں. دیکھیں عمران ریاض خان کو آپ $4 لگائی سب پانو آ رہے ہوں گے نا، تو تسی 110 گنا زیادہ قربانیاں دیں. باہر میں جائے ڈالر بات کر رہے ہیں، باہر میں جائیں. عمران ریاض میں سے عمران ریاض کو چیلنج کریں آج.
फरिश्ता तो नहीं ना इमरान खान, कोई एक खामी तो होगी ना, उसको कह एक खामी पे एक वीलॉग बनाए, फिर मैं देखता हूँ कि क्या खाता है इमरान रियाज की। आप किस पे वीडियो बना के पेश कर रहे हैं यार, जिसकी जिंदगी में से इमरान खान को निकाल दिया तो सिफर बचता है बेचारे इमरान रियाज। आपने कभी जाके पूछा अगवा का? इमरान रियाज के लिए मैंने प्रेस क्लब लाहौर के बाहर खड़े हो के एहतजाज किया हुआ है। आपने कभी उनसे पूछा कि क्यों? सबसे पूछा है, वहां खड़े होकर क्या है, आप परिंदों से पूछ रहा था। आपने कभी कहा है कि इकरार हसन साहब ने कभी कहा है कि उसके बाल कैसे सफेद हुए हैं, उसकी दाढ़ी कैसे सफेद है? इसके घर जाओ, पहले वाले मिलने वाले लोगों में से था, बट क्रिटिसिज्म नहीं किया जा सकता इसके ऊपर। पहले तो सब है। मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए ये मतलब तो नहीं है, साफत के लिए नहीं बात करता मैं, झूठ तो ना बोले ना यार। क्या झूठ है? अच्छा, इमरान रियाज के मुताबिक झूठ बता दें, ये झूठ बोल रहे हैं ना कि आपने इस पर बात नहीं की। मैं तो आपसे कह रहा हूँ इमरान रियाज खान की झूठ की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आपकी आप इमरान रियाज के झूठ बताए ना। अल्लाह अकबर, दर्जनों ट्वीट्स तो वो हैं जो खुद डिलीट किए मेरे भाई इमरान रियाज ने। चलो अब इमरान रियाज के झूठों के ऊपर आ जाते हैं। एक मजेदार झूठ आपको याद करवाता हूं। अब वो झूठ था या बाद में उन्होंने झूठ बोला, आपने ये बताना है। उन्होंने अदनान हैदर साहब के शो में, जिस जमाने में जनरल बाजवा अबू हुआ करते थे ना तकरीबन सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के, उन्होंने तो ऑफिशियली कहा ना। आप किसके, वो उनका भी बताया ना। अब जनरल बाजवा के बाद अभी सर्च कर लें। हाँ, इनके बने हुए नूनी वालों के साथ हैं। भाई ने बात में आज की हो रही है तो मैं पीपल्स पार्टी में कैसे चला? ओके, यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों का। आपने बात, भाई आप इमरान रियाज की बात कर रहे हैं तो मैं कैसे नूनी पे चला, बताया। इमरान रियाज साहब ने अदनान हैदर साहब के शो में कहा कि वो साबिर मिट्ठू का अगर पता करवाएं कि वो कौन है। आपको याद है सारा मामला? नहीं, मुझे नहीं है। कि डीएचए के प्लॉट्स को आगे पीछे कौन कर रहा है? गालिबन समझी थे जनरल बाजवा के साबिर मिट्ठू। अब या तो इमरान रियाज ने कुछ, बाकी तो छोड़ दे लंबी लिस्ट है, जो मुझे सबसे मजे का झूठ लगता है वो ये। इसका जवाब तो इमरान रियाज खान खुद दे सकते हैं, क्योंकि मेरे सुभान अल्लाह, खुद जवाब दे। उन्होंने कहा जो डीएचए का सारा प्लाटों का धंधा बंदा है, ये साबिर मिट्ठू साहब चला रहे हैं, चेक तो करें साबिर मिट्ठू साहब जो है कौन है। अदनान को कहा उन्होंने, और फिर उसी इमरान रियाज ने अगले दिन माफी की वीडियो बनाई, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, जिस पर उन्होंने कहा कि जी मैं माफी चाहता हूं, मैंने बगैर तहकीक के झूठ बोला था, गलत बयानी की थी। आपने कहा ना झूठ बोला, साबित करें। मैंने साबित वो बोला था ना, वो बता देते हैं आपको, साबित कर दिया ना, मैंने साबित कर दिया। मेरे पास भी आती हैं 1000 साल। अभी आप कह रहे थे साबित करें, झूठ नहीं, उन्होंने माफी एक है, कोई ऐसी चीज बताई आपने क्यों की, उन्होंने गलत किया और वो उस पर क्या बेशुमार मर्तबा उनकी वीडियो। अच्छा, यही फैसला इसका पहले लोगों पे छोड़ जनाब। अरशद शरीफ पे आ जाते हैं हमारे भाई हैं, मुझे बड़ी तकलीफ है उनके साथ जो कुछ हुआ है। अगर मैं अरशद शरीफ के हवाले से इंसाफ ना कर सका तो साफ नहीं, ट्वीट ठीक से पढ़िए। ट्वीट नहीं, आपका वीडियो बयान था। अगर मैं अरशद शरीफ के हवाले से इंसाफ ना कर सका तो सहाफत, मुझे ज़बानी याद है, मैं आपको मैं सर ये लगाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको वीडियो बयान की बात कर रहा हूँ, वीडियो बयान में। अच्छा ठीक है, ओके, कि मैं सहाफत छोड़ दूंगा। कितनी बार आपने जो है वो अदालत में गए हैं अरशद शरीफ साहब के लिए, कितनी बार आपने एहतजाज किया? अच्छा, अब देखिए, अव्वलन तो ये जैसे आपने पढ़ा ऐसा नहीं है, जो जुमला था वो बेऐने ही ये था कि अगर मैं अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात में इंसाफ ना कर सका तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा। दोबारा दोहरा देता हूँ, डन। अगर मैं अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात में, ठीक है, ना मैं जज हूं, ना मैं अदालत हूं, ना मैं कोई इदारा हूं कि मैं इंसाफ करूं किसी के मामले में, मैं तहकीकात में इंसाफ कर सकता हूं। यानी आपका मेरा जो जिम्मा है, जो फर्ज है, इन्वेस्टिगेशन, तहकीकाती स्टोरीज, उसके लिए जो एविडेंस आपने कलेक्ट करना है, आप उसमें फेल हो सकते हैं और उसमें इंसाफ कर सकते हैं। कितनी बार एहतजाज किया आपने? तो मतलब जो बात कर रहे हैं पहले उसके ऊपर आ जाइए ना। आप कह रहे हैं जो जुमला है कि तहकीकात में, अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात में मैं अल्लाह उसके रसूल को हाजिर नाजर जानकर कहता हूँ, जितनी दयानतदारी से जो एविडेंस मैं कलेक्ट कर सकता था, उनके पहले पोस्टमार्टम की तस्वीरों से लेके, वहाँ जाके GSU के लोगों के बयानात से लेके, वहाँ जो तिज़ेरियन पुलिस स्टेशन का इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन था उसकी खुफिया रिकॉर्डिंग से लेके, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स की रिकॉर्डिंग, हर एक चीज़ जो मैं दयानतदारी से कर सकता था वो मैंने तहकीकात मुरतब की। और चूंकि मुझे इदारे ने भिजवाया था, वो इदारे की अमानत थी, इदारे के उनकी फैमिली को नहीं, फैमिली के पास तो नहीं है। फैमिली के साथ वो सारी चीजें शेयर हुई हैं। उनका क्या फायदा जो पब्लिक ही नहीं कर सकते? हम देखें, मैंने बताया केस मौजूद है सर, केस बंद हो गया, गलत हुआ, लेकिन यूट्यूब पे मौजूद है वो मेरा। नहीं, आप समझते हैं जो आपके पास डॉक्यूमेंट से या जो चीजें थी उनको सारी होना चाहिए, सारी तफसीलात मैंने अब उनको पब्लिक अपने व्लॉग में बिल्कुल होना चाहिए, वो अपने व्लॉग में मैंने दे दी, इदारे का इस्तेहकाक है। लेकिन जो मैंने जो कुछ किया था वो अपने इदारे पे डाल दिया सर, बाकी चीजें आप करते हैं। मैंने कहा मेरे व्लॉग में भी मौजूद है, आप जरा अरशद शरीफ इकरारुल हसन लिख के देखिए, वो व्लॉग मौजूद है, 2-2.5 साल हो गए उस व्लॉग को अपलोड हुए। व्लॉग देखा है, लेकिन व्लॉग में प्रॉपर आपने चीजें वो नहीं दी। यानी आप क्या चाहते हैं कि मैं बताऊं, अब्दुल गफूर ने अब्दुल शकूर को फोन किया, अब्दुल शकूर ने अब्दुल नसीम को, आपने जर्नलिस्ट ये तो नहीं किया करते, आप देख सकते हैं ऐसा एविडेंस कोई होता है हमारे पास। सुन लेना, हाँ, आपने कहा दुबई में कौन राब्ते में था, किसने उसको तंग किया वहां से छोड़ने को लिए, ठीक है, पाकिस्तान से कौन उसके साथ राब्ते में था, कौन सा बंदा था, पाकिस्तान में कौन था वो ताकतवर आदमी जिसने उसको दुबई से निकलवाया? आपने कही हुई ये बात? सुना भी दूंगा। हाँ, कही होगी, लेकिन कौन थे?
पाकिस्तान में से किसी ने निकलवाया था? कोई ताकतवर शख्सियत थी जिसने ये सारा कुछ किया, दुबई से निकलवाना। और उसका नाम ले लेता हूं, नाम ले मुझे क्या जुनून बाजवा क्या है फैज का, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। बिल्कुल नाम ले, क्या बात कर रहे हैं, मैं अल्लाह जानता बात कर रहा हूं कि दुबई से। आपने बताया अपने व्लॉग के अंदर कि कौन सा बंदा दुबई से पाकिस्तान में रहा था, किसने प्रेशराइज किया, कौन? हाँ, मैं आपको मैं उस ताकतवर शख्स मैं 1000 बार बता देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। मुझे उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं, 2.5-3 साल हो गए, लेकिन वो पाकिस्तान की एम्बेसी का एक आदमी था जो गलबत एजेंसियों का आदमी था, जिसने वहां की मुतल्लिका पुलिस से कह के निकलवाया था। नाम ले लूंगा, आपको बता दूंगा, आप क्या है, मुझे अल्लाह की कसम याद नहीं है, अल्लाह जानता है। मैं मुझे वैसे करें जी 1000% करें, 1 करोड़ परसेंट सर, 1 करोड़ परसेंट। वो जो भी आदमी का जहन्नुम में है, मुझे इससे क्या गरज है, लेकिन मुझे नहीं। अच्छा, आपने कहा जीआईटी को भी ये जो चीजें डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए, तो जी ये इदारे ने, जो मैंने चूंकि आरबीआई के हवाले कर दिए थे, उन्होंने इदारे जीआईटी को भी और गालिबन सुप्रीम कोर्ट में भी। अब तो वो केस बंद हो गए हैं तकरीबन। जी। आपने उसके लिए क्या स्ट्रगल की किसके केस के हवाले से कि उसको चलना चाहिए, उसको लगना चाहिए, क्योंकि आपने तो वादा किया था कि आप पूरा पाकिस्तान पाकिस्तान मैं चाहता तहकीकात में इंसाफ करूंगा। फिर कह रहे हैं मैं कोई अथॉरिटी तो नहीं हूं ना भाई कि किसी जज का गिरबान पकड़ के मैं कहूंगा कि इसके अंदर इंसाफ है। एहतजाज किया आप मैं यही कर सकते हैं ना, इदारा मौजूद था, हम सब लोग जा रहे थे, सब सपोर्ट कर रहे थे। आपने 2022 में आई थिंक किया, हाँ जी ऐसे ही। उसके बाद आपने बात ही नहीं की। कैसे आप इंसाफ कर रहे नहीं, क्या आप उसके बाद आपने कोई व्लॉग ही नहीं किया, उन पे कोई बताया ही नहीं डिटेल क्या केस है, कैसे मैं तो कह रहा हूँ भाई, पूरा व्लॉग जिसमें जितनी मेरी फाइंडिंग्स थी इन्वेस्टिगेशन की, वो मैंने अपलोड कर दी। जो एविडेंस थे वो मैंने अपने इदारे के हवाले कर दिए। उन्होंने मुतल्लिका मैं इस पे मुतमईन नहीं हूँ आपके इस जवाब से। आपकी मर्जी है, मैं अपने परवरदिगार की बात मेरे पास ये कोई इख्तियार नहीं है कि मैं जाकर किसी गिरबान की टाई से पकड़ के उसको जज को कहूँ कि दे फैसला इसके ऊपर। हम यही कर सकते थे, हमने अपनी पूरी दयानतदारी के साथ। इस पर लास्ट सवाल अर्शद शरीफ साहब पर, और फिर हम आते हैं एफआई वाले मामले पे। अर्शद शरीफ साहब को पाकिस्तान का कौन सा ताकतवर शख्स है जिसने शहीद करवाया, आपको नाम पता है? नहीं हो सकता। देखें लगाई साहब, ये बड़ी नाइंसाफी और ज्यादती होगी कि हम बगैर किसी कंप्लीट एविडेंस के किसी भी शख्स का नाम ले रहे हैं। आप कहते हैं कि आपको कंफर्म नहीं है। अल्लाह उसके रसूल की कसम, मुझे कैसे पता होगा कि आपको कंफर्म किस नहीं होगा? नहीं कंफर्म, मुझे कैसे कंफर्म होगा यार, आप बता दीजिए। मेरे सामने किसी ने किसी को फोन किया, मेरे सामने किसी ने फाइल लिख के साइन करके भेजी कि लगाई साहब को दिया। आप तहकीक करते रहे ना, मैंने शायद नाम नहीं है। ये जरूर है कि पाकिस्तान से ही, हमने वो बताया भी अपनी वीडियो के अंदर भी कि जो भी हुआ पाकिस्तान में प्लान हुआ, लेकिन एग्जैक्टली किसने किया, किसने किसको ऑर्डर दिया, ये तो मेरे सामने नहीं हुआ ना। अगर मुझे तवक्को करते हैं कि मैं ये नाम लूं तो आप नाइंसाफी कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। तो मैं नाम भी बताऊं कि ये तो कोई जर्नलिस्ट नहीं करता, किसी भी स्टोरी नहीं। इस हवाले से इस हवाले से जनरल बाजवा की आपको कॉल आई थी? नहीं, कभी भी। मुझे किसी ने बताया नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मैं कहता हूं मुझे गज़ा रसूल पे ले जाके मेरे सर पे कुरान रखें। मैं अपनी सहाफत के मामले में और इस तहरीक के मामले में कभी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी सतह के फौजी अफसर से कभी भी रात में रहा हूं तो मेरी गर्दन उतार दीजिए। ये तो आज बेचारे 2022 के बाद इनकलाबी बढ़ रहे हैं ना। हमारा ये जिन्होंने कहा होगा कि हमने फाइलें देख देख के प्रोग्राम किए, हमें तो वो वीडियोस दिखाते थे, वो आज इनकलाबी बन गए हैं। और जो आपको ये हलफ दे रहा है और चलिए काबतुल्लाह और मेरे सर पे कुरान रख के, जिंदगी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी सिपाही से लेकर जनरल तक किसी भी सतह के फौजी अफसर से, सिपाही से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेरा राब्ता हो तो मैं परवरदिगार मुझे अपना कहर हासिल कर किसी तरह का हलफ ले लीजिए, जिंदगी में कभी नहीं। आखिरी टॉपिक है मेरा एफआईए के हवाले से, हम बात करेंगे जो कल परसों हुआ है। ये वैसे एग्जैक्ट किस डेट को हुआ है? परसों रात। अपडेट मुझे याद नहीं है, परसों 25 की रात, परसों रात को हुआ है। जवाद अहमद से भी बुरा हाल होगा, क्या अल्फाज थे? ये भी एक लफ्ज उन्होंने बोला कि एफ फलाना भी जवाद अहमद की तरह जलील होएगा। हाँ जी। अब ये चीज मैं कह रहा हूँ, आप एफआई का एहलकार बनाए, समझे मुझे, फर्ज करते हैं आप जिस तरह कह रहे थे अगर खान के फॉलोअर है तो हिम्मत करो, ना दिलेरी दिखाओ, यार मर्द के बच्चे बनो यार, जो बात की मानो तो सही। मेरे टैक्स के पैसों से यूनिफॉर्म पहन कर खड़े हो। अब मैंने ये आपको कहा कि आपका हाल बुरा होगा जवाद अहमद से, ठीक है? अब इसी तरह मेरे साथ इस पे आप मैं डिबेट कर लेंगे। एफआईए का एहलकार हूं, आप समझे, आप मुझे भी इस तरह करें। क्यों आप एफआईए के एहलकार हैं तो बिल्कुल मैं करूंगा। आपने मैंने भी वही अल्फाज उठाए जो उन्होंने। नहीं तो मैं क्यों नहीं करूंगा? अगर आप एफआईए के एहलकार होंगे, ऑफिशियल कैपेसिटी में होंगे, प्रोफेशनल ड्यूटी से अंजाम दे रहे होंगे और ऑफिशियल काउंटर के ऊपर इमिग्रेशन के खड़े होंगे, किसी को भी, मुझ समेत कोई भी हो, चाहे मुरली का कोई सपोर्टर हो और पीटीआई वालों के साथ ये करे, तो आप इसको जस्टिफाई समझते हैं? नहीं, आप देखें, आपको पता था कि वो एक बेचारा मुसलमान आदमी वर्दी पहने डरेगा, इसलिए आप लोग हुए उनके साथ, आप ऊंची आवाज में बात नहीं। अगर आप भी एफआईए के एहलकार होंगे, ये सर मैं भी बात है और वो सेम लफ्ज इस्तेमाल करें ना। हाँ जी, मतलब आप मेरे पे करें लाउड हो भाई, आप इस ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं ना, पर डिबेट करेंगे। जिस आप ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म पहन के कोई पॉलिटिकल कमेंट करे वो जस्टिफाइड है? यूनिफॉर्म पहन के क्या क्या चल रहा है इधर? मैंने अभी आपके मजम्मत की है, सियासी मुदाखलत कर रहे हैं, उसी ट्वीट पे आ रहा हूं। हाँ, तो अब आपके ख्याल में जस्टिफाइड है, गलत है? ठीक है, कोई शख्स यूनिफॉर्म पहन के
किसी पर भी कोई सियासी अपनी राय का कोई कमेंट करे, उसको हैंडल करने का कोई तजलील करे, इकरार साहब उसको हैंडल करने का तरीका क्या तरीका कार है? हैंडल करने का तरीका क्या है? उनके साथ बैठ के भी आप उनको बता सकते हैं यार आपने अच्छा हाँ नहीं तो फिर इमरान खान से इन्वेस्टर एक्स ज़ेनी वो फिर क्यों कहते हैं कि इमरान खान को छोड़ दे, क्यों छोड़ दें इमरान खान को? अभी एफआई के बाद आपने जब से ये व्लॉग शुरू अभी ये पॉडकास्ट शुरू किया है, आप इमरान खान की वकालत कर रहे हैं, इमरान खान के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, आप फिर भी ये फैसला लोगों पे छोड़ दीजिए ना। मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैं इमरान खान की एग्जांपल देता हूं जब आपको जिसमें गलत आप करार पा रहे हो तो फिर आप कहते हैं इमरान खान को छोड़ दें। तो अगर आप मुझे कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म में सियासत करने वालों से बैठ के बात करनी चाहिए तो फिर लॉ क्यों किया? फिर आप उनको डर्टी हैरी क्यों कहते थे? फिर आप उनको मिस्टर एक्स क्यों कहते थे? सर आप मरीज कह रहे हैं, फिर आप जगहों की तस्वीरें लगा के उनको धमकियां देते हैं, वो जस्टिफाइबल है, ये जस्टिफाइड नहीं है। इस एफआई वाले केस पे हाँ जी, एक वर्दी में एक आदमी ने ये कहा कि जवाद अहमद से बुरा हाल होगा, आपको गुस्सा आ गया। मुझे गुस्सा किस बात पे आया? ये मुझसे पूछा आपने? किस बात? मुझे इस बात पे गुस्सा आया कि इस बेचारे शरीफ आदमी को जवाद अहमद जैसे, जिसका सिर्फ एक जवाद अहमद शरीफ आदमी, जी 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 जवाद अहमद ने ना अपनी बेटी को डिसोन किया, जवाद अहमद ना किसी के घर में जाके 5 बच्चों की मां को बयान कर दिया। मैं मान लिया, मैंने सुनिए, मैं मान जाऊं जवाद अहमद से शरीफ कौन होगा? सर जवाद अहमद से शरीफ कौन होगा? नहीं वो आप सुन के जाना। जवाद अहमद ने ना जनरल बाजवा को जमहूरियत सुलझावा था, जवाद अहमद ने ना डिक्टेटर को इकरार दिया। आप लोग के जवाब पकड़ रहे हैं, कौन गिरबान पकड़ रहा है? जवाब एक प्रॉब्लम है ना उसका, यहां मैं 10 प्रॉब्लम बता रहा हूं, वो बंदा आपके लिए काबिल कबूल है। तो मेरे लिए जवाद अहमद इमरान खान से 1000 गुना ज्यादा काबिल एहतराम है और काबिल इज्जत है। अल्लाह की मेहरबानी। फैसला लोग करेंगे। कौन फैसला? जवाद अहमद, मैं दलील दे रहा हूं ना आपको, जवाद अहमद ने कभी अपनी बेटी को डिसोन नहीं किया। आपकी दलील एक्सेप्ट करते हैं नहीं? जवाद अहमद ने कभी इस बेगैरती का मुजाहरा नहीं किया कि जिस घर के अंदर वो जाता था वहां 5 बच्चों की मां के साथ अफेयर चला के शादी कर ली, तलाक दिलवाते। सर एक सेकंड, तो आप जवाद अहमद ये पर्सनल है, किसी की शादी हरगिज मेरी बात नहीं है ना ये इसके पीछे छुपने देंगे पीटीआई वालों का पर्सनल लाइफ है। नहीं पर्सनल लाइफ जो भी बात कर रहे हैं आप, आपकी बेगम के बारे में बात करें, अब आपको पर्सनल लाइफ याद आ गई है। खाएं खुदा की कसम, पिछले 4-5 महीने में पीटीआई ने मेरी बेगमात और मेरी फैमिली से मुतल्लिक क्या क्या बकवास नहीं। सर मैं मजम्मत करता हूं। कब मजम्मत किया आपने? कब मजम्मत किया आपने यार? सर कौन सी ट्वीट है? ना भी मजम्मत किया, हौसला रखें। कौन सी ट्वीट है? हौसले सर, हौसला सर, हौसला। अच्छा ओके, उसकी फैमिली पर बात आ रही है, वो जाती मामला है। हमारी फैमिली में हम तो कीड़े मकोड़े हैं ना, किया गलत आपने इसमें मजम्मत है जिसने आज तक ये तौफीक हुई आपको। आप ये जानते हैं कि मेरी फैमिली से मुतल्लिक पीटीआई ने गलती गलीज और बदतरीन मुहिम चलाई है, आपकी नजरों से वो तस्वीरें बना रही है भाई, आपने मजम्मत की अकाउंट है वो आप कैसे दे वो मैं एक्सेप्ट किया। ठीक है, अच्छा अब आपने फेक अकाउंट्स को एफआई पे आ जाए, उन फेक अकाउंट्स सर एफआई पे रहे सर, मेरी बात सुने, एफआई पे रहे, बात करने दें एफआई की, कमाल हो गया। इस बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी जी ठीक है। वैसे आपने करनी है तो आप करते नहीं, मैं बिल्कुल कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा होगा इमरान खान साहब, आपने डिस्कस करना है तो फिर जी जरूर। नहीं मुझे पता है आपने करना है इमरान खान को, क्यों नहीं डिस्कस करना भाई? क्यों नहीं बात कर रहे हैं? खुदा तो नहीं है ना, वो भगवान है, दूसरा टॉपिक ले ले, इस पे क्रिटिसिज्म करते हैं तो आप भी वैसे आप पहले हो जाते हैं और सीखता हो जाते हैं सर। आप जैसे मुबर रहा है तनकीद से भाई, आधा घंटा हमने इमरान खान को डिस्कस किया है, आपने माशाल्लाह सवाल किए, जरूर तो जवाब दिया मैंने। आइए क्लियर। अच्छा एफआई अलकाद ने वर्दी पहनी हुई थी जी, आईबी ऑफिस के अंदर आप पर तशद्दुद होते हैं जी, तशद्दुद होता है, वो चले जाते हैं, आप चले जाते हैं वहां से। आप दोबारा कभी गए हैं जाके वीडियो बनाई कि एस आईबी के ऑफिसर ने आप चीखे उस चाहते हैं कि वहां क्या क्या नहीं चीखा होगा जिसकी बुनियाद पर मैं तशद्दुद किया वीडियो? सर क्या बात कर रहे हैं आप? अजीब कंपैरिजन कर रहे हैं आप ये बात मैंने उसको सर कहा। उसकी वजह ये है, मेरी सवाल है ना, उसकी वजह ये है कि वो एक आपको लगता था कमजोर आदमी है, वो ताकतवर है इसलिए नहीं गया। अच्छा मैं देखिए ना, मैं कमाल कर रहे हैं भाई, पानी का सही प्लान सुन तो लीजिए, क्या हो गया? ये थिएटर थोड़ा ही कर रहे हैं, मस्खरापन थोड़ी कर रहे हैं आप, नहीं क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं, ये कोई मस्खरी थोड़ी हो रही है, सीरियस बात हो रही है। आप चौथी बार पानी का जिक्र कर रहे हैं, बात सुनिए। आईबी वालों को मैंने सर तो नहीं किया होगा कि जिस पर उन्होंने मारपीट या तशद्दुद शुरू कर दिया होगा ना, कुछ तो मैंने उनसे जाके ऐसी बात की होगी कि जिस पर अल्टीमेटली उन्होंने यहाँ तक कि पिस्टल निकाली हमारे ऊपर। अब उसके बाद अल्टीमेटली वो मुअत्तल हो गए अपने उहदों से, सारे के सारे लोग। अब फिर मैं जाता और जाके कहता कि जनाब इन लोगों ने क्या किया, जब वो मुअत्तल हो गए थे अपने उहदों से। कौन सी बात है जो उनसे मुताल्लिक हमने नहीं की? मुअत्तल करने के लिए वीडियो बनाई है किनको? एफआईए के एहलकार को, जो हरगिज नहीं। मैंने अपनी वीडियो में भी कलमा तैयबा पढ़कर कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश थी कि इसकी नौकरी पे हर्फ ना आए। ओके, अगर फिर भी यकीन नहीं आपको तो ये मामला आपने एक वर्दी के हवाले से ट्वीट भी किया तरीके इंसाफ को टाउट करते हुए, वो मेरे ख्याल से क्या ट्वीट शायद आज ही किया या कल किया, क्या है इसमें? यूनिफॉर्म वालों की बात करते हैं पीटीआई वाले कि मैंने यूनिफॉर्म को इसी हवाले से जी जी, एक शख्स को ज़हनी मरीज कहते हैं, वर्दी में नहीं, गलत करते हैं, उनकी तो वीडियो नहीं बनाते, वहां ऐप पर नहीं होते आप भाई, मेरे सामने कोई आया का मसला है नहीं भाई, आप बच्चों फिर कोई बात कर रहे हैं, हम इस पर इतनी तफसील से बहस करते हैं, की तो नहीं आएंगे ना, आपको जाना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके बिल्कुल ठीक।
اس معاملے میں ایک بیڈ انسیڈنٹ پیش آیا اور آپ نے اس طرح سے ریئیکٹ کیا. اس کی جگہ کوئی بھی اور وردی والا اس طرح سے آپ کے سامنے کرے گا, آپ اسی طرح سے ریئیکٹ کریں گے. میں اصول کی بنیاد پر آپ کو بتا دیتا ہوں, عمران خان صاحب سے متعلق ہم نے پورے اس ویڈیو میں یہ بات کی ہے کہ فوجی ہو, کسی بھی اور ادارے کے لوگ ہو, یونیفارم کے اندر سیاست قابل مذمت ہے. میں 2001 سے آج تک اسے قابل مذمت کہہ رہا ہوں. یونیفارم میں کر رہے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ کون ذمہ دار ہے؟ وہ خود ذمہ دار ہے اس کی, اور تاریخ ان کو کٹہرے کے اندر لے کر آئے گی. اور آپ اور میری ذمہ داری ہے کہ الٹیمیٹلی ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پورے ملک کو ہائی جیک کیا, بات نہ کریں. ملک کو ہائی جیک کیا ہوا ہے, 1000% کیا, ہمیشہ سے کیا ہوا ہے. لیکن یہ تب بڑا پیارا لگتا تھا, تب یہ سیم پیج لگتا تھا آپ کو اور آپ کے باقی سارے دوستوں کو. آج یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا بھی سلیکٹڈ نہ کریں, اس لیے کہ آپ نے کہا نا آپ نے کبھی تنقید نہیں کی 2022 سے پہلے, تو یہ سلیکٹڈ تنقید نہ کریں. اس معاملے کو اجتماعی معاملہ سمجھے, پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ کا جو ایشو 78 سال میں رہا ہے, اور اس طرف آئیں کہ یہ پرابلم حل کیسے ہوگا. ملک سمیت, اگر آپ نے سمجھتے ہیں کہ ملک سمیت جی وردی کے لوگوں نے ہمارے گھروں کی چار دیواریاں تقدس پامال, میں نے آپ سے عرض کیا, اصول سن لیں, گرین لائن ویڈیو بنانا تھا, جی جی ٹھیک ہے, گھر کا گیٹ توڑا گیا, عمران ریاض خان اس کے گھر کی چار دیواری, تو درجنوں مثالیں میں آپ کو دے دوں. اور میں نے سن لیں وہ وردی میں لوگ تھے, جی جی, اوپر نہیں چیختے آپ, ایک بھائی کیا بات کرتے ہیں. ہم دوبارہ گھوم کے واپس آ گئے. میں نے کہا عمران ریاض کے لیے میں نے پریس کلب کے باہر کھڑے ہو کے چیخ کے احتجاج کیے ہوئے ہیں. یعنی اب یہ کیوں پھر ایک غلط بیانی کر کے نہیں گمراہ کیجیے نا لوگوں کو. ہم اس پر بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی یوٹیوبر ہو, پی ٹی آئی کا کوئی ورکر ہو, پی ٹی آئی کی کوئی خاتون ہو, پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی انسیڈنٹ ہو چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی کا, میں نے اپنی اوقات اور بساط سے بھر بھر کر اس پر بات کی ہے, ویڈیوز بنائے اور چیخا اور چلایا. ارشد شریف صاحب کے لیے 2022 کے بعد آپ نے کیوں ویڈیو نہیں کی؟ اس لیے کہ پروسیڈنگ چل رہی ہیں. میری ویڈیو سے اگر اس پہ کوئی فرق پڑتا ہے تو چل رہی نا 2022 کے بعد سے اگر چل رہی تھی, اگر آپ کو کچھ ڈاکومنٹس نہیں بھی ہیں تو آپ اب جو چیزیں میں نے ہر چیز ہینڈ اوور نہیں دی تھی, اور وہ ہر چیز متعلقہ فورمز تک پہنچ گئی. تو وہ تو یرغمال ہیں سر. کون یرغمال ہے؟ یہ جو متعلقہ فارم ہے, جی وہ ہمیشہ سے یرغمال رہے ہیں بدقسمتی سے. تو کیا کیا جانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ کم از کم آپ قوم کے سامنے تو ایویڈنس تو لائیں. میں نے آپ کو بتایا وہ چیزیں جو ہیں وہ بتائیں. لغاری صاحب پھر وہ بات ہے, یا تو میرے سامنے کسی نے فون کیا ہو تو میں ضرور نام دوں اللہ اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے. آپ مجھے بتا دیں, آپ بھی جرنلسٹ ہیں, کیا کسی بھی طرح سے کوئی جرنلسٹ تک تحقیقات کر کے کسی کا نام لے سکتا ہے کہ اس نے یہ کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں لے سکتا. نہیں لے سکتا نا. آپ کی انویسٹیگیشن, آپ کی انویسٹیگیشن کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ بیان کرتے ہیں. میں نے وہ اپنے ویلاگ میں بھی بیان کی, اور جو چیزیں میں نے اے آر وائی کے ہینڈل 2022 میں صرف کیا, ابھی 4 سال کیا کرنا چاہیے تھا سر. کوئی اپڈیٹ دے دے, کہہ رہا ہوں کہ جا کے اپڈیٹ کیسے دے سکتا کیس کی کوئی اپڈیٹ ہی دے دے کہ کیس میں نہیں ہوں میرے پیارے بھائی. میرا جو کام تھا انویسٹیگیشن کا میں نے وہ کیا. اس کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں اقرار حسن صاحب رپورٹ نہیں کریں گے کس کو؟ اگر یہ چیز کوئی کورٹ سے کوئی چیز اگر کوئی غلط ہوتی ہے تو اس کو اقرار حسن صاحب اس پہ بات نہیں کرتے, عدالتوں پہ کرتے ہیں آپ بات. تو ارشد شریف صاحب کی والدہ کی وفات کے حوالے سے میں نے اس پہ بالکل پھر بھی ٹویٹ کی, اگر آپ چاہیں تو. وہ تو وفات ہوئی ہے نا ان کی, ہاں الٹیمیٹلی بیچاری چلی گئی وہاں اس دنیا سے. کتنے احتجاج کیے آپ نے ارشد شریف صاحب کے لیے؟ پھر اب میں گزارش یہ کر رہا ہوں, اگر تو احتجاج کرنے سے اور کورٹ پکڑ کے جج کا ہلانے سے کہ دو انصاف آواز تو اٹھائی نا بھائی. کینیا چلا گیا اگر 22 کے بعد پروسیڈنگ چلنے دینی تھی نا. پروسیڈنگ بند ہو گئی ہے تو بند ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے مجھے بتائیں. تو بات کر لیں, تو میں کر رہی ہوں بات کی قابل مذمت ہے, نہیں ملا انصاف اس شہید کو, اس کی ماں بیچاری انصاف کہتے ہیں, لیکن اس سے بڑی ناانصافی ہے اس کے ڈاکومنٹ میں نے کر دیا نا حضور, بتا دیا سارے پلیٹ فارم سے چلے گئے, لیکن اس سے بڑی ناانصافی یہ ہے کہ آج بھی ہم اس شہید کی شہادت کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. سب سے بڑی پاکستان تحریک انصاف نے کیا, عمران خان نے کیا. کیسے عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے نکالا. عمران خان صاحب کی ویڈیو موجود ہے کہ میں نے کہا ارشد شریف سے اس مجھ سے سن لیں, آپ کی نظر سے گزری وہ ویڈیو سن لیں, آپ کی نظر سے سوال سن لیں, آپ جواب دیجیے گا. سوال سن لیں. عمران خان نے ارشد شریف پہ مقدمات بنائے, اس کو میں نے جو مقدمات بنائے اس کو مجبوراً نکلنا, جس نے مقدمہ بنایا جس کے نام پہ تھا اس کا CNIC وہ FIR اس کے گھر تک پہنچے, جس نے FIR کروائی تھی ارشد شریف کے اوپر, وہ ساری تفصیلات ہم نے بتائی ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں سیاسی استعمال کیا گیا ایک شہید کی لاش کا, جو کہ نہیں کیا جانا چاہیے. اہلکار کے لیے آخری آپ پہ کوئی پیغام دینا چاہیں لوگوں کو جو آپ کو سن رہے ہیں؟ میں نے اپنے اس ویلاگ میں بھی کہا, اور میں اب بھی سمجھتا ہوں, میری درخواست بھی ہے, میری گزارش بھی ہے کہ اس نے جو کیا وہ بڑی ناانصافی تھی. میں اپنی وائف کے ساتھ تھا. لغاری صاحب آپ بھی اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جا رہے ہوں گے اور کوئی یونیفارم میں نہ بھی ہو, ویسے بھی آپ پر کامنٹ کرے گا, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. مجھے افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ پوری پاکستان تحریک انصاف اپنے ہی نیریٹو سے مکر کے, اپنے ہی بیانیے سے مکر کر کے یونیفارم میں کسی بھی شخص کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پولیٹیکل ریمارک دے یا کسی بھی طرح کے تعصب کا مظاہرہ کرے. الٹیمیٹلی جسٹیفائی کر رہی ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا. سارا یونیفارم والے کر رہے ہیں, PTI کے ساتھ بھی آپ نے جو کہا بالکل کر رہے ہیں, ایکسپٹ کرتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوتا رہا ہے نا, بس یہی تو میرا اور آپ کا صرف ایک اختلاف ہے.
وہ اختلاف یہ ہے کہ آپ کو صرف عمران خان صاحب سے متعلق جو چیزیں ہوئی ہیں وہ ظلم اور زیادتی لگتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ظلم اور زیادتی عمران خان کے دور میں بھی اور انہوں نے بھی اسی ظالمانہ نظام کے ساتھ مل کر کیا ہوا ہے. تو نہ یہ مسیحا ہے نواز شریف اور زرداری صاحب، اور نہ بدقسمتی سے جنہیں آپ مسیحا بنا کے پورٹرے کر رہے ہیں عمران خان صاحب وہ مسیحا ہیں، کیونکہ وہ 25-30 سال اسی نظام کا انہی جرنیلوں کا حصہ رہے ہیں، انہیں ووٹ دیتے رہے ہیں، ان کے تلوے چاٹتے رہے ہیں، انہیں جمہوری اور سلجھا ہوا کہتے رہے. تو یہ سولوشن نہیں ہے. اس اہلکار کے حوالے سے میں بہت درد دل کے ساتھ بڑی دیانتداری سے میں پوری ایفرٹ کروں گا کہ کم سے کم اس کی کوئی احسان نہیں ہے، یہ مجھے گلٹ رہے گا کہ اس کی نوکری نہیں جانی چاہیے. اس نے غلط بات کی. میں پھر کہہ رہا ہوں کسی کی فیملی کے سامنے بھی، کسی کی فیملی کے ساتھ بھی کوئی بھی اس طرح کا یا اس سے کم یا اس سے زیادہ سخت کوئی بھی دماغ دے گا اس کو زیادتی اور ناانصافی ہوگی. پتہ نہیں کیا یوتھیا کچھ کہا ہے آپ نے، ہمیں کیسے یہ تصور کرنا ہے؟ میں سنیے، کبھی زندگی میں اس سے ملاقات ہو اہلکار سے کوشش کیجیے گا، قرآن اس کے سے کہیے گا ہاتھ رکھے. میں نے کیمرہ آن کرنے سے پہلے اس سے جا کے یہ پوچھا لغاری صاحب، آپ دیکھیں میں وہ چونکہ وہ امیگریشن کاؤنٹر سے آ کے وہ پاسپورٹ چیک کرنے والی جگہ پہ کھڑا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، عمران خان کے سپورٹر ہیں، کیونکہ میں تب تک نہیں بولا، میں لائن میں تھا، میں نے امیگریشن کروائی اور کروا کے پھر اس کے پاس آیا ہوں. اینڈ ہی سیڈ یس. اور پھر میں نے وہ موبائل آن کیا. آپ کا جب جی چاہے رکھوائیے گا قرآن اس سے کئی ہاتھ رکھ کے بات کر کے کراؤڈ نے بات آپ سے پوچھی تھی اور آپ نے کیا جواب دیا تھا اس پہ. اوکے، اب پورے پروگرام میں کچھ ایسا جو آپ کو لگا ہو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یا میں نے کوئی غلط سوال؟ نہیں ہرگز نہیں. میں نے اپنی زندگی میں 2 اصول ہیں. کوئی کہہ سکے کہ میں نے کبھی انٹرویو سے پہلے یہ ڈسکس کیا ہو کہ کیا بات ہوگی کیا بات نہیں ہوگی، اور کبھی یہ کہا ہو. ہاں 1-2 واقعات اس طرح کے ضرور ہے. فار ایگزامپل آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ذیشان عزیز صاحب کے ساتھ جو ہمارا انٹرویو ہوا اس میں سے میں نے ریکویسٹ کر کے ایک پورشن اور ایک پارٹ نکلوایا. اوکے، اور اس کے علاوہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی کسی سے کہا کہ یہ چیز نہ چلائیں اس کو. آپ بالکل آپ نے اس کو اس طرح چلا دیں ایز اٹ از چلائیے اس کو بالکل، بلکہ میری یہ درخواست ہوگی کہ مکمل اور کمپلیٹ چلائیے. تھینک یو مچ. اقرار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور مجھے اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.